रास्ता किस बात का जिस रास्ते में कांटे न हो। बने बनाए रास्ते पर तो संसार चलता है, लेकिन महाजनों इनका सपन था। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मार्ग खुद बनाया है, तो बने बनाए मार्ग पर नहीं चलना है, क्योंकि वो पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल न हो, बाधाएं प्रतिकूल न हो। कभी कहता हूं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, क्योंकि बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। चार पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है, हृदय में विश्वास है अच्छी लगेगी। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा अभियान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा अभियान है। तब बिना साधना, तब बिना साधना कभी होती नहीं। आज का प्राणी तपस्या करना नहीं चाहता है, सिद्धि मिल जाए इसके लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन मेरा कहना है कि तब बिना साधना, तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। तब बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आशावादी, दूसरे निराशावादी। आशावादी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, निराशावादी ये हमसे ना हो पाएगा तो ये हमसे ना हो पाएगा, ये वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वाला जीवन जीना चाहिए। और जब इस भावना से जियोगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो नहीं सब कुछ तो कुछ न कुछ तो इतना कर ले जाओगे जिसमें आपका और आपके परिवार का नाम हो जाएगा। और इसका जीवंत उदाहरण है, रस्सी कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी भी जब पत्थर से संघर्ष करती है तो पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा जलाए। अच्छा, मेरे देश का अभी तक यही दुर्भाग्य भी रहा। हमारे देश के जितने राजा होते रहे, वे राजा सब के सब निराशावादी राजा होते रहे। ये देश का अभी तक दुर्भाग्य रहा कि जो राजा होते रहे वे अभी तक राजा निराशावादी होते रहे। लेकिन अब कोई एक ऐसा राजा है जो राजा निराशावादी नहीं है, आशावादी है। और आशावादी है, उसी का परिणाम है कि चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। आशावादी राजा है, उसी का परिणाम है कि चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। विश्वास मानिए महाराज, राजा वही निराशावादी वाले होते तो चांद पर तिरंगा होता, और चाहे न होता लेकिन अब तक तिरंगे में चांद जरूर लग गया होता। इसलिए मेरा कहना है कि दीप आशा जलाए। बोलो भैया। और रात है श्रीमान हो रात दिन तो ये मरे भूमिका, ये नंदन बने जगत विविधता भरा एक महासिंधु है। जगत विविधता भरा जड़ चेतन कुल दोषमय विश्व कीन करता। जड़ है तो चेतन है, कुल है तो
दोष है, हानि है, लाभ है, जीवन है, वर्ण है, यश है, अपयश है, अच्छे हैं, बुरे हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद सुनने वाले हैं तो कुछ नाचो देखने वाले हैं। इसीलिए कहता हूं कि जग विविधता भरा। और ये व्यास जी, मैं आयोजक वृंद और उपेंद्र भैया दोनों लोगों को हृदय से साधुवाद देता हूं कि रामलीला में तारीख 26 जनवरी का इतना बड़ा फैज, कानपुर में कम से कम 200 लीलाएं हैं आज की तारीख में, लेकिन इतना बड़ा फैज कुंभ लगा दिया बिहार में। बहुत सुंदर, जय हो कुंभ हो गया ये तो। और कुंभ है भी का नाम करके हाँ, कुंभ है भी, क्योंकि कुंभ की विशेषता क्या है, वहां संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, कुंभ है। का नाम करके आप हैं श्रीमान इंद्र कुमार शुक्ला जी, क्या बात है, का नाम जो कि उमा शंकर शुक्ला जी के पुत्र हैं। आपके द्वारा 50-50 पत्र मुद्रा है, दोनों विभूतियों को समर्पित है। और इसके लिए उपेंद्र जी को शादी श्री आकाश त्रिपाठी जी, जो कि हमारे बड़े चाचा के बड़े बेटे हैं, आपके द्वारा 50 मुद्रा संयुक्त रूप से दोनों विभूतियों के लिए समर्पित है। और आप हैं श्री श्रेयांश त्रिपाठी। लीला होना, लीला तो 20 जगह हम लोग भी जाते हैं, रोज ही जाते हैं, है ना, लेकिन लीला का जो स्तर बनाया गया, हमें नहीं लगता है कि 10-20 सालों में 10-20 गाँव में अगल बगल कभी हुई होगी, और भविष्य की कौन आशा नहीं है न हुई है, और भविष्य में इसकी कोई आशा भी नहीं है, क्योंकि व्यास गद्दी का केवल पारिश्रमिक व्यास जी कम से कम 30,000 रुपए होगा, केवल व्यास गद्दी का। कैसे संभव हो सकता है? धन्य है आप और धन्य हमारे उपेंद्र भैया। हमको जब मिले, जब ये कार्यक्रम हो रहा था कि होना है, तो भैया कार्यक्रम में मिले, कहा चुनना इतना बड़ा आयोजन करवाना है कि कभी ना हुआ हो। हमने कहा आप निश्चिंत रहो, पूरी व्यवस्था करूंगा। और भैया ने बहुत अच्छा किया, इसके लिए साधुवाद देता हूँ। और केवल इतना ही कहूंगा कि जग विविधता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस में एक जलयान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान। तो थोड़ी सी त्रुटि इतनी हो गई है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो समय होना चाहिए वो ज्यादा देर में शुरू हुआ है ना। जनता का, सभा का भी कुर्सियां खाली दिखाई पड़ती हैं। जिस समय रावण और बाणासुर का मंच मिला, अगर निराशावादी होंगे तो तिरंगे पे चांद लग जाएगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि मेरे देश की माताओं में अब भी वो गौरव है कि देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पुत्र को न्यौछावर कर देती है। एक सच्ची घटना है, मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए, जब तक ऐसी माताएं